कक्षा 6 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक अक्षरा के अंतर्गत अनिवार्य संस्कृत में षष्ठा पाठा अस्माकं दिनचर्या लेकर। तो आइए, ये सब विधि लट्लकार रूप में है, यानी चाहिए के अर्थ में है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। वयम स्वास्थ्य से लाभाय सावधाना भवेश। वयम हमें स्वास्थ्य के लाभाय लाभ के लिए सावधान रहना चाहिए। यथा अस्माकं शरीरे सर्वाणि अंगानि स्वयं स्वयं कार्यम सम्यकं कुर्याः, यानी जिससे कि हमें अपने स्वास्थ्य के लाभ के लिए सावधान रहना चाहिए, ताकि अस्माकं शरीरे हमारे शरीर के सर्वाणि यानी सभी अंगानि अंग स्व स्व अपना अपना कार्य सम्यक भली भांति कर सकें। प्रतिदिनम सूर्योदयाति पूर्वम उत्थानम कुर्यात्। प्रतिदिन सूर्योदयात यानी सूर्योदय से पूर्वम पहले उत्थानम उठना चाहिए। भूमोपाद स्पर्शात पूर्वा जना ईश्वरम नमेत, यानी भूमि पर पैर स्पर्श करने से पहले, अर्थात यहाँ पर भूमि पर पैर रखने से पहले जना ईश्वरम नमेत, ईश्वर को नमस्कार या प्रणाम करना चाहिए। ततः जलम पिबेत, उसके बाद जल पीना चाहिए। वही स्वच्छ परिवेशे भ्रमेत, और बाहर स्वच्छ परिवेश में यानी बाहर अच्छे परिवेश स्वच्छ परिवेश में वातावरण में घूमना चाहिए। और आगे देखिए, दंतानाम शोधनाय, दांतों को शोधनाय साफ करने के लिए प्रतिदिनम रोज दंत धावनम कुर्यात, यानी दांतौन करनी चाहिए। शुद्ध जलेन स्नानम कुर्यात, शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। स्नानात्वा, स्नान करने के बाद उष्णम भोजनम कुर्यात, स्नान करके उष्ण यानी गर्म भोजन करना चाहिए। भोजनांते तक्रम पिबेत, भोजन नांते यानी भोजन के अंत में यानी भोजन के बाद तक्रम मट्ठा पिबेत पीना चाहिए। निश्चित समय विद्यालयम गच्छेत, निश्चित समय पर यानी आपके विद्यालय का जो भी समय निश्चित है उसी निश्चित समय पर विद्यालय जाना चाहिए। विद्यालय गुरुजनम सादरम नमेत, विद्यालय में गुरुजनों यानी जो वहाँ के अध्यापक हैं उनको नमस्कार करना चाहिए। सादरम नमेत, नमना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। मित्रम चा अभिवादन, और मित्रों को भी अभिवादन करना चाहिए। अध्ययनम मनोयोगेन कुर्यात्, अध्ययन मन लगाकर करना चाहिए। अभ्यास पुस्तिकायाम सुंदरम लिखेत, अभ्यास पुस्तिका पर यानी कॉपी पर सुंदर लिखावट में लिखना चाहिए। प्रश्नम चा प्रक्षेत, प्रश्न पूछना चाहिए, यानी आपकी समझ में जो भी प्रश्न नहीं आ रहा है उसे आप अपने अध्यापक से पूछें। कदापि तत्र कोलाहलम मा कुर्यात्, कभी भी शोरगुल नहीं करना चाहिए। विद्यालयीय क्रियाकलापे उत्साहेन सम्मिलितम भवेत्, विद्यालय के क्रियाकलाप यानी विद्यालय में जो सांस्कृतिक उत्सव होते कार्यक्रम होते हैं उनमें उत्साह के साथ सम्मिलित होना चाहिए, यानी उसमें भाग लेना चाहिए। क्रीड़ा वादने मित्र सह क्रीड़ा, और दोस्तों के साथ में अपने मित्रों के साथ में खेलना चाहिए। सांस्कृतिक क्रियाकलापे सोत्साहेन सम्मिलितम भवेत्, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी उत्साह के साथ सम्मिलित होना चाहिए। विद्यालय के क्रियाकलापों में उत्साह से सम्मिलित होना चाहिए, और खेल के मैदान में मित्रों के साथ खेलना चाहिए, यानी खेल में सांस्कृतिक क्रियाकलाप में भी उत्साह से यानी उत्साह सहित भाग सम्मिलित होना चाहिए। वृक्षारोपणेन विद्यालय से शोभाम वर्धते हो, वृक्षारोपण वृक्ष रोप कर वृक्ष लगाकर विद्यालय की शोभा बढ़ानी चाहिए। विद्यालयात गृहम आगत्य जलपानम कुर्यात्, विद्यालय से गृहम घर आगत्य आकर जलपान यानी नाश्ता जिसे आप लोग बोलते हैं करना चाहिए। तत्पश्चात क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडत, उसके बाद खेल के मैदान में खेलना चाहिए। व्यायाम चा कुर्यात्, व्यायाम करना चाहिए। सायं गृह कार्यम पाठाभ्यासम चा कुर्यात्, और सायंकाल को गृह कार्य यानी आपके विद्यालय में जो भी होमवर्क दिया गया है करना चाहिए और अपने पाठ का अभ्यास करना चाहिए। रात्रो भोजनांतरम दुग्धम पीत्वा शयनम कुर्वाति, और भोजन के बाद में रात्रि में
भोजन रात का जब भोजन आप कर ले तो उसके बाद में दुग्धम पीत्वा दूध पीकर शयन करना चाहिए। जीवने दुर्व्यसनम कदापि न कुर्यात्, जीवन में दुर्व्यसन यानी गंदी आदतें कभी भी नहीं डालें। दुर्व्यसन जो गलत कार्य होते हैं उनको कभी नहीं करना चाहिए। धूम्रपानम कदापि न कुर्यात्, धूम्रपान कभी नहीं करना चाहिए। तमाल सेवनम सदा परिहरे, तमाल यानी तंबाकू के सेवन से सदा परहेज करना चाहिए। पुंगी पुटिकया तमाल गुटिकया चा दंतेषु रोगा भवन्ति, यानी पुंगी सुपारी की पुड़िया, तमाल गुटिका यानी सुरती की पुड़िया, ये दोनों ही दंतेश रोगा दांतों के रोग इनसे होते हैं। अतः सा सदा अतः इसीलिए इसका परिहार करना चाहिए, यानी इससे परहेज करना चाहिए, नहीं इसका सेवन करना चाहिए। दुर्जना नाम संगम तजेत, दुष्ट लोगों का संग छोड़ना चाहिए। सर्वदा सत्संगति कुर्यात्, हमेशा अच्छी संगति करनी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। चिंतने गंभीरता भवति, गंभीरता से चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। आदर्श पुरुषाणाम चरित्रम अनुकुर्यात्, और आदर्श महापुरुष जो है, आदर्श पुरुष हैं जो हमारे महापुरुष हैं, उनके चरित्र का, उनका अनुकरण करना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको पाठ समझ में आ गया होगा। यदि ना आया हो तो आप इसको 2-3 बार सुनेंगे अपनी पुस्तक रखकर, तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसके बाद में आपके शब्दार्थ हैं। भवेम होवे, समय का अच्छे प्रकार से, कुर्य करें, उत्थानम उठना, कुर्यात करना चाहिए, शोधना है साफ करने के लिए, तक्रम मट्ठा दुर्व्यसनम खराब आदतें, तमाल सेवनम तंबाकू का सेवन, परिहरेत छोड़ देना चाहिए, पूगी पुटिका यानी सुपारी की पुड़िया, तमाल गुटिका सुरती की पुड़िया तेजेत छोड़ दें, अनुकुर्यात अनुकरण करें। ये आपके शब्दार्थ हैं, इन्हें ये आपकी पुस्तक में दिए हैं, इन्हें आप याद करिए और अपनी कॉपी में लिखिए। आगे चलिए, आपका अभ्यास कार्य है। तो उच्चारण करें, तो ये आपको शब्द उच्चारण करना है। ये आपके पाठ के ही हैं जो भी शब्द हैं। एक पद में उत्तर दें। तो पहला है आपका का में देखिए, प्रतिदिनम कदा उत्थानम कर्तव्यम, तो सूर्योदयात पूर्वम, प्रतिदिन किस समय उठना चाहिए, तो सूर्योदय से पूर्व यानी सूर्य निकलने से पूर्व। प्रातः काले कीदृशे परिवेशे भ्रमत, तो स्वच्छ परिवेशे। दंतानाम शोधनाय प्रतिदिनम किम कुर्यात्, तो दंत धावनम, दंत शोधन के लिए, दांत को साफ करने के लिए क्या करना चाहिए, तो दातौन करनी चाहिए। सर्वदा का से संगति कुर्यात्, सत्संगति। अब इसका हिंदी में अनुवाद, यहाँ पर कम जगह होने के कारण थोड़ा सा इधर उधर हो गया, आप इसे पढ़िए तो आपको सेंस लग जाएगा। वही स्वच्छ परिवेशे भ्रमत, इसकी हिंदी होगी बाहर स्वच्छ परिवेश में घूमना चाहिए। पाठम मनोयोगेन पठत, मन लगाकर पढ़ना चाहिए, मन लगाकर पाठ पढ़ना चाहिए, इसमें पाठ शब्द छूट गया है। और विद्यालय क्रियाकलापे उत्साहेन सम्मिलितम भवेत, विद्यालय के क्रियाकलापों में उत्साह से भाग लेना चाहिए और सम्मिलित होना चाहिए, ये भी हो सकता है। भोजन के बाद शयन करना चाहिए, भोजनोपरांत शयनम कुर्यात्, ये यहाँ तक इसका है और ये यहाँ तक इसका है। अगला 4 में देखिए, पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, तो का में है भोजनांते तक्रम पिबेत, और दूसरे में आएगा जीवनम दुर्व्यसनम कदापि न कुर्यात्, तमाल सेवनम सदा परिहरेत, दुर्जना नाम संगम त्यजेत। तो इस तरह से ये आपके रिक्त स्थान हो गए। आगे है स्तंभ का में नीचे कुछ दिनचर्या से संबंधित वाक्यांश दिए गए हैं, उनका सही क्रम में स्तंभ खा से मिलान करें। तो का में अहम प्रातः 5 वादने जागर, और ततः नित्य क्रियायाम, तो इसका होगा करोमि। भोजनांते विद्यालयम गच्छामि, मनोयोगेन शिक्षाम ग्रहणामि, क्रीडावादने मित्रे सह खेलामि, विद्यालयात् चतुर्वादने गृहम् आगच्छामि, क्रीडां पठनं भोजनं च कृत्वा। तो इसका होगा सही, यानी शयन करना चाहिए। तो इस तरह से मैंने इनको जोड़ा है, इन्हें आप देख लीजिए और अपनी कॉपी में इसी तरह से जोड़िए, कि पुस्तक में जोड़िए और कॉपी पर लिखिए। इसी के साथ ये आपका अनिवार्य संस्कृत का जो खंड है वो पूरा हुआ। इसमें
आज इसका अंतिम पार्ट था। 6 पार्ट दिए हैं तो उसमें आज छठा पार्ट अंतिम पार्ट था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। यदि आपको कोई सुझाव देना है या आप मेरे इस वीडियो को देखकर कुछ कहना चाहते हैं तो आप निश्चिंत होकर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। और आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। आपका एक सपोर्ट मुझे बहुत बड़ी समस्या से उबार सकता है। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।